अब समाचार विस्तार से। सिकंदराबाद छावनी विधायक जी सायन्ना का निधन हो गया है। पिछले कुछ समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे सायन्ना ने आज यशोदा अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। सायन्ना को उनके परिवार के सदस्यों ने एक हफ्ते पहले गिरते शुगर लेवल और किडनी संबंधी समस्या के कारण यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया था। मंत्री हरीश राव ने सिकंदराबाद छावनी बीआरएस विधायक सायन्ना के निधन पर शोक व्यक्त किया। सायन्ना के पार्थिव देह को नमन किया। उन्होंने कहा है कि लोगों के लिए सायन्ना की सेवाएं हमेशा याद रहेंगी। इस मौके पर उन्होंने सायन्ना के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। सीएम केसीआर ने सिकंदराबाद छावनी बीआरएस विधायक सायन्ना के निधन पर शोक व्यक्त किया। केसीआर ने विभिन्न पदों के जरिए सायन्ना की जनसेवा को यादगार बताया। उन्होंने कहा है कि सायन्ना 6 बार विधायक के तौर पर जीत चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सायन्ना के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटीआर ने सायन्ना के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने छावनी के लोगों के कल्याण के लिए काम किया और उनकी मृत्यु अनिश्चितकालीन है। उनकी आत्मा को शांति मिले। छावनी विधायक सायन्ना के निधन पर मंत्री केटीआर, विधान परिषद सभापति गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी, मंत्री सत्यवती राठौड़, सांसद रविचंद्र, मंत्रियों, सांसदों, एमएलसी और विधायकों ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि उनका निधन बीआरएस पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। इस मौके पर उन्होंने याद किया है कि विधायक के रूप में सायन्ना ने लोगों की अतुलनीय सेवा की है। उन्होंने कहा है कि वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सायन्ना की पवित्र आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रदेश के गृह मंत्री महमूद अली ने विधायक सायन्ना के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने परिवार को अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि विधायक सायन्ना ने 5 बार विधायक के रूप में काम किया और लोगों की क्षमा प्राप्ति की। गृह मंत्री ने उनके परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि सिकंदराबाद छावनी विधायक सायन्ना के निधन से दुख हुआ है। उन्होंने उनके साथ अपने जुड़ाव को याद किया। उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान उनके परिवार को शांति प्रदान करे। सिकंदराबाद छावनी विधायक सायन्ना के निधन पर विधायक मुठा गोपाल ने दुख जताया है। उनसे अपना जुड़ाव याद आया। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सायन्ना की आत्मा को शांति मिले और ईश्वर उनके परिवार के सदस्यों को शक्ति दे। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। राज्यसभा सदस्य व बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर लक्ष्मण ने छावनी विधायक सायन्ना के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने विधायक के रूप में विधानसभा में साथ मिलकर काम करने वाली बातों को याद दिलाया। उन्होंने कहा है कि दलित सामाजिक वर्ग के कार्यकर्ता से 5 बार विधायक जीतना उनके प्रति लोगों के भरोसे का प्रमाण है। फिल्म और राजनीतिक हस्तियों ने तारक रत्न के निधन पर श्रद्धांजलि दी। तारक रत्न के साथ अपने जुड़ाव को याद कर कई लोग भावुक हो गए। चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन, केसीआर और प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया है। मेगा स्टार चिरंजीवी और नंदमूरी बालकृष्ण ने नंदमूरी तारक रत्न के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वह शंकरपल्ली मंडल के मोकिली में तारक रत्न के आवास पर गए और उनके परिवार के सदस्यों से मिले। तारक रत्न के चित्रपट पर माल्यार्पण किया गया। वरिष्ठ अभिनेता मुरली मोहन ने कहा, तारक रत्न का असामयिक निधन अत्यंत दुखद है। उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी गई। मुरली मोहन ने कहा, उन्हें उम्मीद थी कि वह सकुशल घर लौट आएंगे, लेकिन ऐसा हो जाएगा इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। उन्होंने कहा है कि रास्ते में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे कितनी भी कोशिश कर ले, वे उन्हें बचा नहीं सके। तेरेपा के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश और उनकी पत्नी ब्रह्मानी ने नंदमूरी तारक रत्न के पार्थिव शरीर पर अश्रुपूर्ति श्रद्धांजलि अर्पित की। तारक रत्न की मृत्यु का समाचार पाकर हैदराबाद पहुंचे लोकेश ने पद यात्रा रोक दी और अपनी पत्नी ब्रह्मानी के साथ मोकिली के आवास पर पहुंचे। परिवार के लोगों से राय ली गई। श्रद्धांजलि ने तारक रत्न की फिल्म को श्रद्धांजलि दी। सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र अंतर्गत अंबरपेट, सिकंदराबाद और विधानसभा क्षेत्रों में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने वीरता पूर्ण लड़ाई लड़ी और हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। किशन रेड्डी ने कहा, उन्होंने अपनी मां राजमाता जीजाबाई की इच्छा और मां भवानी देवी के आशीर्वाद से कई सफलताएं हासिल की। उन्होंने कहा है कि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने देश को एक आदर्श शासन दिया, चाहे जितने भी लोग उनके खिलाफ हो। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी बुद्धि और ज्ञान से संघर्ष किया और हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। किशन रेड्डी ने कहा, मोदी ने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों के जीर्णोद्धार के लिए धन आवंटित करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, देश का हिंदू समाज शिवाजी की भावना से जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर देश के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी है। हैदराबाद शहर में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह भव्यता के साथ मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय रहे। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर कारवान क्षेत्र स्थित हनुमान मंदिर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, बहुत से लोग देश में सांप्रदायिक दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आलोचना की है कि सीएम केसीआर जैसे नेता केवल चुनाव के दौरान ही हिंदू होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा है कि ओल्ड सिटी जैसे मंचों पर हिंदू एकता का इजहार किया जाता था। आगामी चुनाव में युवा 9 माह तक हिंदू धर्म की रक्षा का संकल्प ले। उन्होंने कहा, मुझे राजनीति से ज्यादा धर्म प्रिय है। मैं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए काम करता हूँ। मैं किसी से भी नहीं डरूंगा। बंडी संजय ने कहा, पिछले जीएचएमसी चुनाव में बीजेपी ने बीआरएस को दिन में तारे दिखाए। इससे पहले जीएचएमसी के चुनाव के मुकाबले बीजेपी के टिकट पर ज्यादा संख्या में उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर बीआरएस के मन में डर पैदा कर दिया है। बंडी संजय ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा, केसीआर में अगर दमखम है तो पूरे 119 सीटों पर अगला चुनाव लड़कर दिखाए। मैं विश्वास व्यक्त करते हुए कहता हूं कि बीआरएस के ज्यादातर उम्मीदवारों डिपॉजिट जब्त हो जाएगी। बीजेपी झुंड में नहीं आती है, बल्कि अकेले शेर की तरह चुनावी मैदान में उतरेगी। वीर शिवाजी, वीर शिवाजी, भारत माता की, राम लक्ष्मण जानकी, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी तेलंगाना सरकार रवैये से नाराज हैं। उन्होंने मेदक में पुलिस द्वारा पीटे जाने के बाद जान गंवाने वाले खरीद खान की मौत पर रोष व्यक्त किया है। रेवंत रेड्डी ने कादिर खान की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा है कि पुलिस शक के नाम पर गरीबों पर बल प्रयोग कर रही है। वे इस बात से नाराज थे कि कादिर खान जैसे गरीब बहुजनों और अब मरियम्मा नाम की महिला की जान सिर्फ चैन चोरी के शक में ली जा रही है। इससे आईटी पार्टी पवन प्रशांत पवन बहुत मारे राशि का सब से वैसी से बोल के बोले तो उन्होंने 2-3 मारा मारे, मगर ऐसा पवन प्रशांत बहुत मारे आईटी पार्टी वाले। मैं बोला नहीं होता रे, मैंने आपको मारा बोल के बोले तो नहीं सुने। होना बोल के साल को चलाते हैं, मारते हैं। हमारे टीम को और को हैदराबाद में पूरा बदलाव कर दिए गए थे। वहां से लेकर के हम मार के डाल दिए। पंडित जेएसी ने मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी को सूचित किया है कि तबादलों और पदोन्नति के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे भाषा विद्वानों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने निलंबित कैसे कर दिया है। उसने तुरंत वरिष्ठों को बुलाया। उसने अपना गुस्सा व्यक्त किया कि वे सरकार के ज्ञान के बिना आपको निलंबित कर देंगे और विवरण कैसे एकत्र किया जाएगा। वह अधिकारियों से यह कहते हुए गंभीर हो गए कि वे समस्या को हल करने की कोशिश कर रही है। सीएम केसीआर ने हमें समस्या हल करने का आदेश दिया है। मंत्री ने अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि वे किसी और को निलंबित ना करें और हमें बताए बिना विवरण एकत्र करें। निलंबित तीनों के अधिकारियों को निलंबित आदेश वापस लेने का आदेश दिया गया है। भाषाविदों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उन्हें तबादलों पदोन्नति में मौका नहीं दिया जाएगा, वे शांतिपूर्वक संघर्ष करेंगे। वाईएसआरटीपी की अध्यक्ष शर्मिला ने कहा, राज्य में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। बीआरएस पार्टी में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब से उन्होंने 3000 किलोमीटर का मील का पत्थर पार किया है, तब से बीआरएस के गुंडे उसके हर कदम पर बाधा डाल रहे हैं। शर्मिला ने कहा, बीआरएस के नेताओं ने
नरसमपेट में पहले ही समस्याएं पैदा कर दी है और हाल ही में महबूबाबाद जिले में भी ऐसा ही दोहराया गया है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या विपक्ष को सरकारी भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। शर्मिला ने आलोचना की है कि बीआरएस नेता उनकी पद यात्रा को रोक रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी को समर्थन मिलेगा। शर्मिला ने विधायक शंकर नाइक के कारनामों से जुड़े वीडियो दिखाए। उन्होंने सवाल किया है कि क्या महिला को पकड़कर विधायक की मर्जी से बात करना सही है। शर्मिला ने शंकर नाइक की पत्नी पर आदिवासियों की जमीन हड़पने के मामले में आरोपी होने का आरोप लगाया है। बीजेपी फ्लोर नेता शंकर यादव जीएचएमसी में कॉरपोरेटरों को तुरंत धन आवंटित करने की मांग की है। शंकर यादव ने चेतावनी दी है कि विकास कार्यों में सहयोग नहीं करने पर नगर मंत्री केटीआर और जीएचएमसी कार्यालयों के साथ साथ प्रगति भवन का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पूर्व में कॉरपोरेटरों को मंगलवार को विकास निधि आवंटित की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर शंकर यादव ने रूबरू के दौरान कहा, अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो उसे बीजेपी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। हैदराबाद फिल्म चैम्बर में तेलुगु प्रोड्यूसर्स काउंसिल के चुनाव हुए। वर्ष 2023-25 की अवधि के लिए नई कार्यकारी समिति के चुनाव में निर्माता दामोदर प्रसाद और जेमिनी किरण अध्यक्षीय रिंग में खड़े हैं। दिलराजू ने दामोदर प्रसाद का समर्थन किया है और सी कल्याण ने जेमिनी किरण का समर्थन किया है। यह मतदान में भाग लेने वाले कई निर्माताओं ने तारक रत्न के निधन पर परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। पूर्व सांसद वी हनुमंत राव ने कहा, अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र के गोलनाका डिवीजन में पूर्व कॉर्पोरेटर राम मोहन के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद वी हनुमंत राव और रामुलु नायक ने भाग लिया। इस मौके पर हनुमंत राव ने कहा, प्रियंका गांधी ने अपनी दादी के नक्शे कदम पर चलते हुए हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का उद्देश्य गरीबों का उत्थान करना है। हनुमंत राव ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में एक सार्वजनिक घोषणा की कि लक्ष्मण यादव आगामी चुनाव में अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विधायक के रूप में चुनाव लड़ेंगे और कहा, वर्तमान बीजेपी प्रशासन में सभी का अपमान हो रहा है और गरीब लोग खुश नहीं है। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व अन्य शामिल हुए। टॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता नरेश के हैदराबाद स्थित आवास पर हमला किया गया। नरेश का आरोप है कि घर के सामने खड़ी कार पर बदमाशों ने हमला कर दिया। उन्होंने कहा है कि शनिवार की रात कार में तोड़फोड़ की गई। हमले के पीछे उनकी पत्नी रम्या रघुपति का हाथ होने का आरोप है। इस हद तक उन्होंने गच्चीबौली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। नरेश की शिकायत मिलने के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इसी बीच मालूम होता है कि नरेश ने हाल ही में एक्ट्रेस पवित्रा लोकेश के साथ अपने रिश्ते का खुलासा किया है। इसे लेकर उनकी पत्नी रम्या रघुपति चिंतित है। जब नरेश और पवित्रा लोकेश मैसूर के एक होटल में थे, रम्या रघुपति उसे चप्पल से मारने जा रही थी और सनसनी मचा दी। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के किस्मतपुर में घर लौटते समय मकान क्षतिग्रस्त होने की घटना हुई। राजेश्वर और कल्पना दंपत्ति ओमनगर कॉलोनी में घर गए। जब वे घर वापस आए तो घर के ताले टूटे देखकर उनके होश उड़ गए। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। अलमारी में रखे 12 तोला सोना, चांदी के जेवरात और 4 लाख की नकदी चोरी हो गई है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच कर रही है। रंगारेड्डी जिले में दरिंदगी हुई है। हैदराबाद के उपनगर नारसिंगी में लुटेरों के गिरोह का तांडव जारी है। पीएम चेरुवु क्षेत्र में विवाहिता को बदमाशों ने अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बदमाशों ने महिला के गले से 2 तोला सोने का गहना चुरा लिया। पीएम चेरुवु गांव में 2 बदमाशों ने एक विवाहिता को कार में अगवा कर लिया। बदमाशों ने विवाहिता को जबरदस्ती कार में बिठा लिया और किस्मतपुर की ओर ले गए और मुंह खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। सुनसान इलाके में कार ले गए बदमाशों ने उसका मोबाइल फोन बंद कर दिया और जबरन शराब पिलाई। नशे में धुत होकर एक के बाद एक सामूहिक दुष्कर्म किया। काफी देर तक महिला कार में इधर उधर घूमती रही। उन्होंने महिला को रात के समय गंडीपेट क्षेत्र में छोड़ दिया। नशे में धुत विवाहिता ने अपने पति को फोन कर जानकारी दी। वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और अपनी पत्नी को घर ले गया जो उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपने पति को बताया था कि उसके साथ क्या हुआ था। पति ने नारसिंगी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। पुलिस स्थानीय सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।